ये लोग जो मेरी बेटी से गलत गलत बयान दिलवा रहे हैं, मेरी बेटी को उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं, एक 14 साल की बच्ची को कि खुदकुशियाँ क्या होती हैं या मैं कुछ कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी। मेरी बेटी को तो पता ही नहीं है ये बातें क्या होती हैं। तो ये मेरी बेटी के मुंह से ये बात निकलवा के बोल रहे हैं, बयान दिलवा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इसके अगर मेरी बेटी को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार ज़हीर का पूरा ख़ानदान होगा। और जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, जो मेरी बेटी का जिसने इंटरव्यू लिया है अभी जो भी ले रहा है वो होगा। और मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं उन सबको कोर्ट में खींचूंगी। मैं बता रही हूँ आप सबको कि मेरी बेटी को अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो ज़हीर और ज़हीर की तमाम फैमिली और जो सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो और जो एंकर जितने भी हैं उन सब जो लोग अभी ले रहे हैं वो सब जिम्मेदार होंगे इस अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा और ज़हीर एक बड़े चैनल पर बैठते हैं और उस चैनल पर बैठकर वो जो बातें करते हैं उन बातों के बाद मेहदी अली काज़मी साहब का एक बयान भी आता है और जाहिर सी बात है उनके जज्बात हैं, एहसासात हैं। थोड़ा सा मैं उनको हौसला ये कह कर दूँगी कि मेहदी साहब अब चूँकि ये केस जो है ये अब सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और फिर चैनल्स जो हैं जाहिर सी बात है एक दौड़ होती है सबसे पहले और कोई बड़ी ख़बर लेकर आए और इस वक्त चूँकि इस केस की बहुत हाइप बनी हुई है तो उन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर को बुलाया, बिठाया और उनसे कुछ सवालात किए, जिस पर मैं भी कहूँगी कि चैनल्स भी कुछ अपनी ज़िम्मेदारी का एक सबूत इस तरह से दें कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि ऑन एयर करने का मकसद ऐसा लगता है कि जैसे शायद माँ बाप को डराया जा रहा है, उनको खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है और शायद उन कैरेक्टर्स को हीरो बनाकर दिखाया जा रहा है। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ख़ुद भी देखकर और मैं समझ सकती हूँ कि वो तो वालिद है तो उनको तो तकलीफ़ हुई होगी। ज़रा आप ये सुनिएगा कि बेसिकली दुआ ज़हरा और ज़हीर ने वहाँ पर बैठकर क्या कहा और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेहदी अली काज़मी ने क्या कहा। और अब एक बड़ी कैंपेन शुरू की जा रही है, एक बड़ा ही हैरानकुन इंकशाफ मैं आपके सामने करूँगी, जिसमें एक बाकायदा तौर पर एक लॉबिंग की जा रही है दुआ और ज़हीर को सपोर्ट करने के लिए। कुछ मेरे पास सबूत हाथ लगे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन पहले ज़रा सुनिएगा कि दुआ ज़हरा और ज़हीर जो है इस इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं। मैं अपने वालिदैन के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे मार देंगे। वो पहले भी मैं जब इसकी बात करती थी तो वो मुझे गुस्सा भी करते थे और छोटी छोटी बातों पे मारते थे। अब तो यकीनन वो मुझे जान से मार देंगे। तो मैं जो उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं जो दारुल अमान भी नहीं जाना चाहती, मैं ज़हीर के साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं बालिग हूँ, मेरा निकाह जायज़ है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी। जी, ये मुझसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। सोचती भी हूँ तो मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है कि इस तरह ज़हीर जेल में होगा मेरी वजह से। वो भी मैं इसके लिए शुरू दिन से तैयार हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरा पूरा यकीन है हमारे मुल्क की अदालतों पे और कानून पे और इंशाल्लाह मुझे इतना पता है कि वो हमें इंसाफ लाजमी देंगे। लोग जो हैं वो यही देखते हैं कि सिर्फ ये जो है ना ऐसे कर रहे हैं, ये कानूनी तौर पे ये माँ बाप को नहीं देख रहे। हम सब कुछ देख रहे हैं और हमें सब पता भी है। असल में लोगों को ये नहीं पता कि इनके साथ हो क्या रहा है, सिर्फ वो सुनी सुनाई बातें जो यूट्यूब पे चल रहा है उसको देख के आगे कर रहे हैं। ज़हीर ने ज्वेलरी वगैरह दिलाई है और सैंडल्स वगैरह बाकी है, अभी कपड़े लेना बाकी है। मैं ये पैगाम देना चाहूँगी अपने वालिदैन को कि मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, एक पाक निकाह ही किया है जो वो इतना बार बार अदालतों में घसीट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आला पंजाब से ये और प्राइम मिनिस्टर से ये कहना चाहूँगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने एक पाक निकाह किया है, मुझे जीने दें। मुझे बार बार क्यों अदालतों में घसीटा जा रहा है, मुझे बार बार क्यों तंग कर रहे हैं। जी, ये आपने सुना कि दुआ ज़हरा और ज़हीर को यहाँ बुलाया गया और दुआ ने किस तरह से कहा कि वो ज़हीर के साथ ही रहना चाहती है और कोई भी इंतहाई कदम उठा सकती है। ये कैप्शन लगाई गई मुसलसल इस चैनल के ऊपर। तो पहली बात तो दुआ मैं आपसे करूँगी और वो ये है कि इस्लाम में अगर कोई इंतहाई कदम है तो वो मेरे ख्याल से वो वही हो सकता है कि जो कोई सोच सकता है अपनी ज़िंदगी से खेल जाना। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि ये हराम है और इस दुनिया के बाद एक तरफ तो आप कहती हैं मैंने बड़ा ही पाक और सही काम किया है, तो आपको पता है कि इसकी सज़ा क्या है। बल्कि सब लोगों से मैं ये मुखातिब हूँ कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से ले ले तो ये याद रखे कि आगे का सफ़र बड़ा ही मुश्किल है। ये दुनिया की मुसीबतों से तो आप जान छुड़ा लेंगे एक लम्हे में, लेकिन आगे जाकर आप क्या करेंगे। आप सोचिए कि हमेशा का अजाब है, अजाब मुसलसल है जो आप पर मुसल्लत रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेहदी अली काज़मी जो है जाहिर सी बात है वालिद हैं और वो समझते हैं कि ज़हीर एक ठीक लड़का नहीं है। ज़हीर के बारे में कुछ हमारी इन्फॉर्मेशंस भी हैं, लेकिन
वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को बचाएं, क्योंकि इन लोगों के हाथ अगर उनकी बेटी लगेगी तो उसकी ज़िंदगी, उसका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग जाएगा। मेहदी अली काज़मी ने क्या कहा, ज़रा ये सुनिएगा और उसके बाद मैं आपको सुनवाती हूँ, बल्कि कुछ सबूत दिखाती हूँ कि बेसिकली कैंपेनिंग और एक बड़ी लॉबिंग करने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रॉन्ग किस्म की लॉबिंग, और क्या कुछ हो रहा है ये ज़रा देखिएगा फिर। लेकिन पहले मेहदी अली काज़मी को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने थोड़ी देर पहले एक चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू देखा मेरी बेटी का और साथ में ज़हीर का। मुझे बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ और मैं हैरान हुआ कि सहाफ़त ऐसा भी करती है। मैंने तो अभी तक जितनी सहाफ़त देखी थी 99% सहाफ़ी जो हैं वो हक सच की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 99% मीडिया चैनल्स जो हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी फेयर रिपोर्टिंग की है। जो भी ख़बर आती थी वो ख़बर देते थे। लेकिन ये इंतहाई चीप शॉट, मैं कहूँगा कि इंतहाई बिलो दी बेल्ट जाके चीप शॉट खेली गई। जो चीज़ प्रूव हो चुकी है कि बच्ची माइनर है और उसकी माइनर की तो स्टेटमेंट ही नहीं होती, तो आप कैसे एक नेशनल टीवी के ऊपर उसे बिठा के आप उसकी स्टेटमेंट्स ले रहे हो। आप उससे पूछ रहे हो कि अब आप छोटी आ गई हो और अब आप बताओ अब आप क्या करोगी। आप कुछ खौफ खुदा करो यार। आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरी तो आपके बारे में राय बड़ी अच्छी थी, लेकिन आज आपने यकसर मेरी राय तब्दील कर दी। इंतहाई चीप शॉट आपने खेली। आपने एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान में प्रमोट की जो कि एक बदनुमा चेहरा होता है किसी भी माशरे का। मेरा सवाल है जी, अगर ये उस चैनल के मालिक की बच्ची होती तो क्या आप इसी तरह उसको बिठा के अपने चैनल पर ये वीडियो बनाते और ये इंटरव्यू चलाते? यकीनन नहीं। लेकिन आपने चीप शॉट खेली। आप थोड़ा सा अपनी सहाफ़ती इक़दार के बारे में सोचिए कि सहाफ़त के भी कोई इक़दार होते हैं और किसी को इतना नहीं गिरना चाहिए। वो लोग जो कि वो ज़हीर अहमद जो कि अदालत में अब जिस पे दफ़ात शामिल हो गई हैं किडनैपर की भी, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो मैं इस वीडियो में भी नहीं बोल सकता। और आपको पता है उन सब का, और वो प्रूव हो गया है कि अब वो बहुत सारी चीज़ों में शामिल था और वो मुजरिम है, वो कल्प्रेट है। और आप उसके बावजूद उसे चैनल के ऊपर बैठा के क्या प्रमोट कर रहे हैं? अपने सोसाइटी में क्या मैसेज दिया? आपने अपनी सहाफ़ती इक़दार की धज्जियाँ बिखेर कर रख दी। आपने बता दिया कि हर चीज़ जो है वो वैसी नहीं होती जैसी सब चीज़ें बराबर नहीं होती। मैं बहुत हैरान हुआ और मेरे पास तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई चैनल अब भी उनकी रिपोर्टिंग इस तरह कर सकता है। और आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक चीज़ जो कि गलत डिक्लेयर हो चुकी है और कोर्ट के अंदर अब ये मामला है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर अब उनका इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था। अब इसके अलावा जी मैं सब चैनल्स का, सब सोशल मीडिया का और तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा, जो बाकी जो सब लोग फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने इस केस को लेकर मेरी भरपूर हेल्प की है और बड़ा अच्छे तरीके से वो इसे लेके चल रही है। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने मेहदी अली काज़मी साहब को भी सुना। मैंने कहा मैं दोनों तरफ का वर्जन आपको दूं, चैनल पे क्या बात की गई है और मेहदी अली काज़मी ने क्या कहा है, ये सब तो मैंने अब आपके सामने रखा। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ उन सबूतों की तरफ जो कुछ मेरे हाथ लगे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ ज़रा, एक प्रोटेस्ट है जो कि रिकॉर्ड कराया गया है यूनाइटेड स्टेट से। ये सैयद आबिदी हैं, उन्होंने भी इस पर ज़रा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, गम गुस्से का इज़हार किया है। इसी तरह ये कुछ बातें हैं। सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हैं, उन्होंने कहा है कि नाउ दैट अ मेडिकल बोर्ड हैज़ फाउंड Dua Zahra to be a minor, it is hoped the Honourable Court will review its decision with new definitive information on her age. Her marriage as is in violation of since Child Marriage Restraint Act. She is not an adult until she is 18. तो चले मैं कहती हूँ थैंक यू शेरी रहमान साहब, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और आकर इसको कहा, बबांगे दोहल कहा। और मैं समझती हूँ कि पूरी सिंध हुकूमत का वही एक रवैया होना चाहिए। मैं कहूँगी कि बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो जो हैं, ये सब जो हैं ये सामने आए हैं, वो तो इस तरह के केसेस में बड़ा सपोर्ट करते हैं इस तरह के सोशल इश्यूज़ को, तो आकर इसके साथ खड़े हैं और सिंध पुलिस के रवैये के ऊपर थोड़ा सा आप गौर करें। आपके इस बयान से एक हौसला अफजाई हुई है कि आप लोग इस चीज़ को देखेंगे ज़रा। अब अच्छा, उन सबूतों की तरफ मैं आती हूँ। बड़ी माज़रत के साथ मैं इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहती थी चैनल के नाम के बगैर, लेकिन ये दिखाना इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके बगैर बात वाज़े नहीं होगी। ये एक रिप्लाई है एक चैनल के ऊपर, और यहाँ पर एक ये शमसा भट्ट नामी खातून है और वो लिखती है कि आई एम फ्रॉम UK, kindly set up a GoFundMe page for Zahir and Dua so that we can help them to fight this case and build a new life
इंशाल्लाह आई एम हैप्पी टू हेल्प दीज किड्स। ठीक है जी, ये कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ यूट्यूबर का नाम लेकर कि मैं यूके से हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनके लिए गो फाउंड मी पेज बनाया जाए। गो फाउंड मी पेज, जिन लोगों को नहीं मालूम बताती चलूँ, ये बेसिकली एक पेज होता है जो कि बनाया जाता है जिसके ऊपर कोई भी लोग जो मुसीबत में है, मुश्किल में है, जो अपनी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अफोर्डेबिलिटी के लिए उनके लिए ये पेज बनाया जाता है ताकि उनकी माली मुआवनत की जा सके और वो जिस किस्म का भी कोई लीगल उनके जो काम है उनको आसान किया जा सके, जैसे कि उनके अखराजात हैं, लॉयर के ख़र्चे हैं, उन सबको पूरा किया जा सके। तो उसके लिए वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि हम ज़हीर और दुआ के लिए गो फाउंड मी पेज बनाएं। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके और मैं इन बच्चों की मदद करके बहुत खुश होंगी। और इस पर आगे से जवाब ये दिया जाता है कि आप मुझसे ईमेल के ज़रिए बात करें। मैंने ज़रा एंकर का नाम छुपाया है, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं किसी का नाम लेकर नहीं गुफ्तगू करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि ये पर्सनल बेसिस पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ ये बताना कि अब एक एफ़र्ट और एक लॉबिंग की जा रही है कि किसी तरह से दुआ ज़हरा को सपोर्ट किया जाए और ज़हीर को सपोर्ट किया जाए और मेहदी अली काज़मी को एक टफ़ टाइम दिया जाए। तो ये कुछ सबूत सामने आए थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें नई थी, डेवलपमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर की। आप बेहतर जज हैं, बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मुझे मेहरीन सबतैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।